नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। डियर, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आरओ एग्जाम को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया विवाद देखने को सामने मिल रहा है। आखिरकार जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन चल रहे हैं, आखिरकार इस साल भर्ती आएगी भी या नहीं, प्राथमिक स्तर पर पूरी तरीके से बात करेंगे कंप्लीट एनालिसिस में। चैनल पर जितने साथी पहली बार जुड़ रहे हैं इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, सबसे पहले आप देख सकते हैं पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी फंसा विज्ञापन। डियर, आरओ भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रयागराज से ये खबर प्रकाशित हुई है। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की जो समीक्षा अधिकारी की भर्ती है आरओ और उप सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के रिक्त पदों का अधियाचन सरकार को मिल चुका है, आयोग को मिल चुका है। लेकिन आयोग ने अब तक इसकी जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी नहीं किया। इसके पूर्व आयोग ने वर्ष 2021 में आरओ भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका। वर्ष 2022 में आरओ के पद पर कोई भर्ती नहीं आई। आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में भी आरओ भर्ती को शामिल नहीं किया। कुछ माह पहले एक अभ्यर्थी ने जब सूचना के अधिकार के तहत आयोग से जानकारी मांगी थी, तब आयोग ने माना था कि आरओ के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। देखिए डियर, इसके पास अधियाचन है आयोग के पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनकी ओवर एज हो जा रही है और ये विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर विभाग में जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वर्तमान सरकार के द्वारा पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बंद की गई हैं। और इस तरीके की ये बाहर बड़े जो पोस्टरबाजी हैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये जरूर दिखाई जाती है कि उत्तर प्रदेश में हर माह हम 350,000 जो है छात्र प्रशिक्षुओं को, साथियों को, बेरोजगारों को लगातार सरकारी नौकरी देते आ रहे हैं। बात कर ले अगर अगली खबर की, तो अगली खबर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का एक मामला काफी ज्यादा विवादित है। ये मामला 69,000 का आपको जैसा कि विदित है कि एक अंक जो कॉमन करने की बात की थी कोर्ट ने, और उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र देने का 3 माह का समय दिया था। 3 माह की जो डेडलाइन है वो समाप्त हुई और सरकार फिर चल पड़ी कहां, कोर्ट की ओर, और उसने 3 माह का फिर समय मांगने की कोशिश की, लेकिन सचिव और उसको समय देने में कहीं ना कहीं नामंजूर कर दिया गया है। अगली सुनवाई अब इस केस की 19 अप्रैल को होगी। सरकार क्यों समय मांग रही है डियर, उसके 2 रीजन्स हैं। पहला, चूंकि 6800 शिक्षक की जो सूची थी उसको तुरंत जो है लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, और पूरी जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इसको कहीं ना कहीं रिव्यू कराने का आदेश दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आरक्षण है उसको दोहरा लाभ ना हो, ऐसा आदेश हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। ATR जो सुपर टेट वाली जो परीक्षा होती है उसको ATR कहते हैं, और जो जिसने कैटेगरी का लाभ उसमें लिया था तो उसको उसी की कैटेगरी में रखने का आदेश दिया है हाईकोर्ट लखनऊ के द्वारा। अब खंडपीठ लखनऊ का ये आदेश है हाईकोर्ट का कि पूरी जो लिस्ट है उसको रिवाइज कीजिए और जहां पर आरक्षण को लेकर के गड़बड़ियां हुई हैं उन सबको सही कीजिए। अब अगर 69,000 में एक अंक से चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो निकट भविष्य में जो 6800 की शिक्षक भर्ती अभी भी प्रोसेस में है, मान चुके हैं कि एकल खंडपीठ के द्वारा उसको रद्द किया गया है, लेकिन और भी रास्ते हैं। डबल बेंच जा सकती है सरकार, मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। तो अगर निकट भविष्य में 6800 शिक्षक साथियों की जीत होती है तो फिर किस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी मेरिट बनाई जाएगी। तो सरकार ये सोचती है कि साथ ही दोनों मुद्दों को सुलझाए जाएं, इसलिए सरकार फिर एक अंक वालों को भी नियुक्ति पत्र देने की फिराक में नहीं है, बल्कि समय मांग रही है। हालांकि समय देने से इनकार कर दिया गया है और अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। तो 69,000 जो शिक्षक भर्ती है ये कहीं ना कहीं झमेले में फंसती नजर आ रही है, और इससे हमारे जो कहीं ना कहीं छात्र हैं जिनका सिलेक्शन एक अंक वाले में भी है, और कुछ हमारे जो चयनित साथी हैं वो 6800 शिक्षक साथी भी चयनित हैं, दोनों के लिए काफी दिक्कत का
विषय है। इन साथियों को नियुक्ति पत्र का इंतजार है और एक को हाईकोर्ट नियुक्ति पत्र देने को कह रही है और एक को हाईकोर्ट रोक रही है। सरकार इसी उलझन में फंसी हुई है कि आखिर हम किस प्रकार से इन दोनों को नियुक्ति पत्र दें और जो प्रक्रिया है उसको समाप्त करें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में आरक्षण विरोधी का जो जिन्न है वो जरूर उपजेगा। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब विधानसभा का चुनाव लगा था उसके पहले भी एक दो बार आरक्षण विरोधी का जो जिन्न था वो निकला था और सरकार के ऊपर आरक्षण विरोधी का जो टैग है वो लगा था। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो आपको पता है लखनऊ में इको गार्डन में लगातार जो शिक्षक भर्ती का मामला है वो लगातार चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। अब जो भर्ती आने के चांसेस साल बन रहे हैं वो महज कोर्ट के द्वारा ही बन रहा है, क्योंकि कोर्ट पर रेट लगाई जा चुकी है, पहले सुनवाई हो चुकी है और धारा और आर्टिकल 26 का हवाला दिया गया है कि सरकार केवल 10% सीटें ही रिजर्व रख सकती है जितने उसके पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार ने लगभग 40 से 45% सीटों को रिजर्व किया हुआ है। जैसा कि आपको विदित ही है कि इस समय वर्तमान में 5 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई और 51,112 पदों का खुद हलफनामा योगी सरकार ने कोर्ट में पेश किया है और उसके बाद 5 साल में नित हर वर्ष 10 से 12,000 प्राथमिक शिक्षकों के रिटायरमेंट होते हैं परिषदीय विद्यालय में। और तो निश्चित तौर पर जो नामांकन है आप दिखा रहे हैं कि 40 लाख छात्रों का नामांकन बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से पीएबी की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर लाखों से ज़्यादा पद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के खाली हैं। हाईकोर्ट के द्वारा ही एकमात्र रास्ता है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब आ सकती है। मामला चूंकि हाईकोर्ट में है, अब इसकी जो सुनवाई है वो मई में होनी है। मई तक के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है। निश्चित तौर पर सरकार से पहले ही सुनवाई में सवाल पूछा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके संदर्भ में सरकार का क्या कदम हो सकता है। हो सकता है कि सरकार अंदर ही अंदर नए तरीके से शिक्षक भर्ती की जो तैयारियां हैं वो कर सकती है। उसके 2 रीजन हैं। एक तो 6800 की जो सूची है ये रद्द है हाईकोर्ट लखनऊ के द्वारा, इसके भी छात्र निराश हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अभी नहीं आ पा रही है। तो सरकार हो सकता है चुनाव के समय एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाल करके 6800 की जो शिक्षक भर्ती का जो मामला है, जो 69,001 में ये भर्ती लगातार विवाद में पड़ी हुई है, इन सब को ध्यान भटकाकर एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालकर सरकार उस ओर सबको जोड़ने का प्रयास कर सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार को हर हालत में देनी पड़ेगी क्योंकि उसके पद रिक्त हैं और हमें अपना अधिकार सरकार से जरूर लेना होगा। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं यूपी में नौकरी रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई गई। इस तरीके की जो न्यूज आर्टिकल्स हैं वो पेपर में लगातार आती रहती है कि 3500 डेली हम जो है कहीं ना कहीं रोजगार दे रहे हैं, 3 करोड़ रोजगार हमें देना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं यूपी में नौकरी और रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई। यह लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवा आसानी से नौकरी आर्थिक स्वावलंबन में आगे बढ़ सकेंगे। स्वतः रोजगार के लिए एमएसएमई में हुए कार्य दिखाई दे रहे हैं। यूपी देश का पहला राज्य है जहां 20 लाख युवाओं को हमने इससे लाभान्वित किया है। आज यूपी का कोई जिला नहीं है जहां की युवाओं को सरकारी नौकरी ना मिले हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बातें काफी लंबी की जा रही हैं। हर जिले में सरकारी नौकरियां, हर घर में एक नौकरी देने की बात लगातार योगी सरकार कर रही है, लेकिन ये कितना सच है, धरातल पर क्या कुछ हो रहा है, ये आप बखूबी जानते हैं हमसे अच्छा। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार जो बार बार कह रही थी कि हमारे पास जो पुराने पेचीदा पेच फंसे हैं उनको सॉल्व करने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दी जाएगी, जैसा कि बेसिक मिनिस्टर जी ने कहा था। लेकिन उसके बाद जो हमारे महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, उन्होंने तुरंत आनंद फानन में एक बयान दिया था छात्रों के सामने, जब 23 मार्च 2023 को लखनऊ में बेसिक मिनिस्टर्स के द्वारा और साथ ही साथ डीजी के द्वारा जब ये निशातगंज सीईआरटी कार्यालय शिक्षा निदेशालय में धरना चल रहा था तो इन्होंने कहा था कि जो हमारा अनुपात और समानुपात है एकदम बराबर है। अभी प्राथमिक स्तर की किसी भी शिक्षक भर्ती का कोई प्लान नहीं है। इसको देखते हुए जो हमारे साथी हैं वो सैकड़ों साथी लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। अनवरत जो धरना प्रदर्शन है उसका ऐलान किया जा चुका है। तो चाहे आप बीएड के साथी हो, बीटीसी के साथी हो, सभी लोग इस धरने में जरूर जुड़िए। बीएड और बीटीसी दोनों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि धरने को सफल बनवाइए और सरकार को झुकाना होगा, तभी नई प्राथमिक
प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता खुलेगा। हालांकि जो कोर्ट में मामला गया है निश्चित तौर पर उससे काफी बड़े असर देखने को मिलेंगे और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो बंद दरवाजा पिछले 5 साल से है वो जरूर खुलेगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।